नमस्कार। 15 फरवरी 2023 से 12 मार्च 2023 तक शुक्र बृहस्पति के राशि स्थान या यूं कहें कि अपने उच्च राशि स्थान में रहने वाले होंगे, जहां दैत्य गुरु एवं देव गुरु का युति समागम सम्मुख रहने वाला होगा। शुक्र जो भौतिकता के अधिपति है, शुक्र जो व्यक्तिगत जीवन के भीतर आकर्षण का केंद्र बिंदु व्यक्ति को बनाने वाले होते हैं। शुक्र की स्थितियां ही व्यक्ति को एक अलग तरीके की सोच के साथ में, जिसको हम क्रिएटिव थॉट प्रोसेस कहते हैं, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस कहते हैं, जिसके साथ में वाणी अपने अलग आधार को प्राप्त करती है, वही शुक्र जब अपने उच्च राशि स्थान में रहते हैं तो नैसर्गिक बलाबल के साथ में होते हैं। तो इसी वजह से शुक्र की ये स्थिति जो लगभग इन 20 से 22 दिनों के लिए एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान में रहेंगी। प्रत्येक राशिवार क्रम के साथ में भी चर्चा करेंगे कि कौन से फलाफल सामने निकल कर आ रहे हैं। परंतु प्रमुख बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति भी मीन राशि स्थान में ही 22 अप्रैल 2023 तक देवगुरु स्वराशि स्थान में रहेंगे। शुक्र का युति समागम व्यक्ति के फैसिनेशन के ऊपर एक कंट्रोल लेकर आने वाला होता है। तो दूसरी ओर आप ये भी देखें, सूर्यदेव एवं शनिदेव कुंभ राशि स्थान में, देवगुरु बृहस्पति एवं साथ ही साथ में शुक्र की स्थितियां मीन राशि स्थान में। कुंभ और मीन अभी प्रभावी स्तर पर चलती हुई स्थितियों में राशियां हैं। तो वहीं हम चर्चा की शुरुआत करें मेष राशि के साथ में, तो आप ये देखिएगा कि द्वादश भाव में आपके लिए लक्षाधिपति योग बन रहा है और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति भी साथ में है। इसी वजह से विदेश संबंधी स्थितियों में जो भी वीजा संबंधी इश्यूज थे, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम थी, उससे काफी हद तक सॉल्यूशन आ सकता है। ये समय खर्चों का है, परंतु खर्चों के साथ में आपकी यात्रा को काफी हद तक एक स्थिरता भी देने वाला क्रम है। परंतु मधुमेह संबंधी रोगों से संभलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। ये याद रखिएगा कि फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे उससे मुक्त होकर जीवन यात्रा को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सोच बारंबार अपने साथ में आप स्थापित करने वाले जरूर रहें। बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए जिस भी डिसीजन की ओर आप 15 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2023 के मध्य जाना चाहते हैं, समय आपके लिए सहयोगी है, परंतु अपनी ही कैलकुलेशंस के साथ में आप चलिएगा। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन की तरफ जाना है, कोई इंटरव्यू कॉल सामने है, वहां आपकी जो परफॉर्मेंस का बेस है वो देखते ही बनता है, क्योंकि लाभ के शुक्र हैं। एक तरह से राशि भाव प्रथम भाव के अधिपति लाभस्थ क्रम के साथ में चलने वाले होंगे और पुनः पंचम को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने कारक भाव को इस समय के साथ में देख रहे होंगे। इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर भी बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं हम मिथुन राशि की ओर। दशम भावस्थ स्थितियों के साथ में शुक्र है, परंतु प्रमुख बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति भी यहां साथ में, चतुर्थ भाव पर दोनों ही ग्रहों की दृष्टि। यहाँ भूमि संबंधित जो भी निर्णय लेना है डैया के बाद के क्रम के साथ में अब बढ़ा जा सकता है और रुकावट और बाधा बिल्कुल भी नहीं। हर चुनौती से पार पाकर जब व्यक्ति खुद को आगे बढ़ाता है तो एक अलग ताकत के साथ में होता है। पारिवारिक जनों के साथ में भी बेहतरी के क्रम आपके लिए यहाँ पर रहने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्के फुल्के चिंताएं यहाँ रह सकती है। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ उलझने से बचिएगा। वहीं स्नायु तंत्र की निर्बलता और साथ ही साथ में कुछ हद तक जो यूरिन इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो। अपने खान पान पर जितना नियंत्रण स्थापित करके आप चल सकते हैं, उसी एक क्रम को अपने साथ में आप निरंतर बनाकर रखने का प्रयत्न जरूर करें। हम बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। नवम भावस्थ स्थितियों में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति है। इंट्यूशन विद द अटमोस्ट पॉजिटिव बेस। स्टॉक मार्केट के साथ में अपने पूर्वाभास के साथ में निर्णय लेना है, परंतु वहां गणनाएं मौजूद है, उस और चला जा सकता है। यहां कोई भी इंटरव्यू सामने आता है, किसी भी तरीके का चेंज का ऑफर आपके सामने आता है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो देखते ही बनती है। पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप भावी संभावनाओं को भीतर तक जोड़ने वाले होंगे, परंतु ढैया चल रही है, संघर्ष अपने प्रतिमान के साथ है। वहां यही याद रखिएगा कि जो निर्णय ले लिया है अब उसके साथ में ही लगातार स्वयं को आत्मसात करके बढ़ाना है। रुकने और थकने की गुंजाइश है बिल्कुल भी नहीं। इस यात्रा को हम बढ़ाते हैं सिंह राशि की ओर। आप ये देखिएगा कि षष्ठ भाव में शुक्र रहेंगे, उच्चस्थ है। खर्चों के योग निरंतर तौर पर बनते चले जाते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत रहेगी। ये ही वो समय है जो संभावित तौर पर आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ भी बेहतरी की हदों को निर्मित करने वाला एक प्रमुख प्रतिमान है। और वहीं सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहां फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बचिएगा। षष्ठ भाव में देवगुरु हैं, शुक्र भी हैं, परंतु प्रमुख बात यह है कि देवगुरु की दृष्टि द्वादश पर है। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जहां पर भी आपको कोई प्रमुख खटखटाहट मिलती है वहां रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बढ़ते हैं हम
कन्या राशि की ओर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी से बचिएगा। तो वहीं पर जो आप किसी भी रिलेशन के साथ में एग्जीक्यूशन की ओर जाना चाहते हैं, यानी घर परिवार को आप सूचना देना चाहते हैं कि हम यहीं से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करेंगे, मंगलाचरण के जो चरणारविंद हैं वो देखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियों के साथ में जो ये परिवर्तन है वो आपके लिए बेहतर है। और वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ है उसमें वृद्धि, स्टॉक मार्केट को आप पैसिव से एक्टिव इनकम सोर्सेस की ओर लेकर आना चाहते हैं। जॉब में चल रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब स्टॉक मार्केट के साथ में जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और साथ में करते रहेंगे, परंतु हाईवे इसे बनाएंगे अपने जीविकोपार्जन का, तो उस और बढ़ा जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में जो वाद विवाद है वो कामकाज को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसे आप संभलिएगा। तुला राशि की ओर बढ़ते हैं। षष्ठ भाव में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन को अपने साथ बढ़ाने से बचें। वहीं वैचारिक स्तर पर जो संघर्ष निरंतर मौजूद थे उससे बाहर निकलकर अपनी जीवन यात्रा को देखते हुए चलें। ये भी आप याद रखने वाले हों कि जो संकल्प शक्ति के साथ में आप अपने निर्णय को बढ़ा चुके हैं, अब उसमें शत्रु पक्ष हावी बिल्कुल भी नहीं हो पाए। हम अपनी ही अक्षुण्णता के साथ में निरंतर चलने वाले रहेंगे। यहां बाधाएं नाम मात्र है और कामकाज के साथ में चलते हुए आप प्रयोजन मात्र हैं, इस बात को याद रखें। वहीं पर याद रखिएगा कि शत्रु पक्ष छोटी छोटी बातों में जो हावी होता है वो डिस्टर्बेंसेस को लेकर आता है, वहां से दूर रहा जाए। वृश्चिक राशि। पंचम भावस्थ स्थितियों में शुक्र और देवगुरु बृहस्पति। शुक्र पंचम में उच्चस्थ है, इसी वजह से स्टॉक मार्केट के साथ में बेटर रिजल्ट्स हैं। रिलेशन के साथ में फैसिनेशंस जुड़कर सामने आ सकती है, तो वहीं पर प्रमोशन जैसी कोई भी गुंजाइश सामने बन रही थी आपके लिए, वहां से भी बेटरमेंट है। लोगों के आप आकर्षण के केंद्र बिंदु बन रहे हैं और वहीं से भटकाव निकल कर आ रहे हैं। एक बार स्वयं को समझाइएगा कि हम फैसिनेशन से और ऐसी मैग्नेटिक अप्रोच से दूर रहने वाले होंगे। अपने कामकाज के साथ में हम आनंद को निरंतर खोजने वाले रहेंगे। वहीं बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। यहां शुक्र मालव्य निर्मित कर रहे हैं, इसी वजह से आपके लिए फाइनेंशियल फ्लो के साथ में बेटरमेंट कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर है। वहीं स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपके लिए बनी रहेगी। बृहस्पति अष्टम, द्वादश और दशम को देख रहे हैं, इसी वजह से जो राशि भाव के अधिपति का चतुर्थ में शुक्र के साथ में होना है विदेश संबंधी कार्यों में बेहतरी लेकर आता है। वहीं पर मधुमेह संबंधी रोगों पर अब नियंत्रण की अवस्था आपके लिए यहां पर बनने वाली हो सकती है। नवीन व्यवस्थाओं के साथ में जीवन को देखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहेगी। माता के स्वास्थ्य में पुनः अब यहां बेहतरी के संकेत देखने वाले रहेंगे। मकर राशि। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए पराक्रम में रहते हुए शुक्र और देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के साथ में आपके लिए बेटरमेंट दे रही है। 7.5 के अंतिम प्रवास काल के साथ में सूर्य और शनिदेव द्वितीय भाव में, पराक्रम में शुक्र देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव को देखते हुए भाग्य का प्रायोजित जो एक तरह से आधार होता है, जब वो कर्म के साथ जुड़ता है तो व्यक्ति और तीक्ष्णता के साथ अपने जीवन को देख पाता है। वही आभा और वही क्रम आप अपने साथ में महसूस करने वाले होंगे। चेंजेस की अप्रोच यदि मैंडेटरी बेसिस पर आ रही है तो रुकना किस बात का और थकना किस वजह से, यही बात आप स्वयं को बारंबार समझाते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की ओर। यहां आपके लिए जो लक्षाधिपति योग है वो बन रहा है। फाइनेंशियल बेसिस पर गेनफुल पोजीशंस बनी हुई है, परंतु हिडन प्रॉब्लम्स वाणी की वजह से सता सकती है। पारिवारिक जनों के साथ रिएक्टिव होने से बचिएगा। तो वहीं पर फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग के साथ में आप अपने लिए कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप करना चाहते हैं, उस ओर जा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल संबंधी कामकाज हो गया, एक्सपोर्ट के साथ में भी सर्विसेज के एक्सपोर्ट हो गए। आप यहाँ नए सिरे के साथ में अपने प्रयास को प्रवाहमान क्रम देते हुए चलिएगा। और हम बढ़ाते हैं इस यात्रा को मीन राशि की ओर। सर्वप्रथम यहाँ एक तरह से पुनः मालव्य योग निर्मित हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र दोनों ही सप्तम को देखते हुए आपकी ऊर्जा और आपकी ताकत देखते ही बनती है। कामकाज में स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में आप कई जनों की धुरी बनकर आगे आने वाले रहेंगे। वहीं लोगों का विद्रोह किसी कामकाज में है, आप समर्थन में है, तो अब अपने साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता सता रही थी वो निर्मूल जब सिद्ध हो जाती है तो पुनः कामकाज की ओर बढ़ा जाए, परंतु नई संभावनाओं को जीवन के भीतर आत्मसात करने का प्रयत्न जरूर किया जाए। एक बात भी आप जरूर याद रखें। तो वहीं पर यहाँ जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स है उसको और अधिक मांझने की ज़रूरत रहेगी। जीवन को उस तरह के साथ में देखने का प्रयत्न कीजिएगा जहाँ से वो अपनी सार्थकता को लेकर आने वाला होता है। इसी एक विषय को अपने भीतर तक आप जोड़कर रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। अपने विचारों को लोगों के सम्मुख रखना, वहाँ से रायशुमारी बनाना, खुद को और ज़्यादा समृद्ध करना भीतर से,
ये एक बात यहाँ आपके लिए एक आदर्श स्वरूप में प्रस्तुत हो सकती है। तो ये था शुक्र का होने वाला परिवर्तन, जो कि यहाँ उच्चस्थ स्थितियों के साथ में प्रभावी रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।